प्यारो, इसमें कोई ताज्जुब की बात है? हम अपनी आंखों से बेशुमार मजहबी रस्में देखते हैं जिनका पहले, आज से 20 साल पहले कोई वजूद। मैंने कभी बात ताज्जुब की नहीं की, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं, अल्लाह जाने किसी का दिल दुखाना मकसूद, और अगर किसी भाई को तकलीफ हो तो मैं पेशगी माफी मांग लेता हूं। हमारा काम दिल दुखाना नहीं, बात समझाना है। आज से 5-7 साल पहले आजान से पहले दुरूद का रिवाज था। फारूकाबाद के नौजवान लोग भी इस बात के गवाह हैं कि 5-7 साल पहले दुरूद का रिवाज आजान से पहले नहीं था। तो ये चीज 5-7 साल पुरानी ये इस्लाम की हो सकती है? इस्लाम की बात तो वो है जो 1400 साल पुरानी हो। नई चीज इस्लाम की बात हो सकती? एक जुलूस निकालते हैं साल के साल। लाहौर के अंदर मेरे मोहल्ले में चीनिया वाली मस्जिद के पास एक बुजुर्ग रहते हैं जो अपने नाम के साथ लिखते हैं बानिए जुलूस। क्या लिखते हैं? बानिया जुलूस। 20-25 साल पहले इस जुलूस का कोई वजूद नहीं था। सारी तारीख 25 साल पहले की। और सुनो, 11वीं खत्म। एक आदमी कहने लगा, नहीं जी 11वीं की बात आप गलत कहते हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा ये तो बहुत पुरानी है। मैंने कहा कितनी? कहने लगा जब से शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए हैं। मैंने कहा तेरे ख्याल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रसूलुल्लाह के जमाने में पैदा हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कब पैदा हुए? 600 साल बाद। पुरानी कितनी है? कितनी पुरानी? लाओ एक एक बात को, फिका की किताबों के पछतारे लाओ। कोई दुनिया में फिका की किताब 500-600 साल से पुरानी मौजूद। पिछले दिनों ये नारा था कि फतावा आलमगीरी नाफिज करो। पाकिस्तान में क्या नाफिज करो? लाहौर के एक मुफ्ती साहब बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम के नाफिज करने के लिए फतावा आलमगीरी नाफिज किया जाए। फतावा आलमगीरी कब बना है? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उनके जमाने में। कितने साल पहले? 300 साल पहले। 300 साल पहले इस फतावा आलमगीरी का कोई वजूद कायनात में मौजूद नहीं था। यह था तो बतला दो। ये जो मजहब बने हैं बस्तियों के नाम पर, 100 साल पहले इन बस्तियों का नाम भी कोई जानता? कोई जानता? नाम नहीं था। आओ, काबे के रब की कसम है, अहले हदीस का एक मसला लाओ जो 1400 साल पुराना ना हो। हम अपने बाप के बेटे नहीं अगर उस मसले को पांव की ठोकर पे न रख दें। एक मसला अहले हदीस का ऐसा बयान करो जो 14.25 जो रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन के जरिए रहमतुल लिल आलमीन पे नाज़िल किया, और जो रहमतुल लिल आलमीन ने कायनात के सामने पेश किया। दूसरे किसी मसले को हम मानते ही, फिर देख लो मसले किसका प्योर खालिस, जिसमें कोई मिलावट। और याद रखो, मिलावट किसको कहते हैं? काजी साहब बाद लोग कहते हैं मिलावट कोई बुरी नहीं है। ओ पुरानी पढ़ते हैं ना, कोई बुरा काम किया? मैंने कहा हम बुरा नहीं कहते। हम कहते हैं इस्लाम मानना है तो खालिस मानो, बगैर मिलावट के। कहने लगा मिलावट कैसी? हमने कहा अगर दूध के अंदर पानी सरकारी नलके का मिला दिया जाए तो मिलावट नहीं होती, दूध खालिस होता है। और अगर नहर का मिला दिया जाए तब, और अगर आबे जमजम मिला दिया जाए तब, अगर दूध के अंदर
چاہے زمزم کا پانی ملا دو تب بھی دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اگر اسلام کے اندر کسی نیک سے نیک آدمی کی بات بھی ملا دو اسلام خالص نہیں رہے گا۔ خالص اسلام صرف وہی ہے جو رب کے رسول نے صدیق و فاروق کو عطا کیا تھا، اور کوئی اسلام خالص باقی سب بنا دے۔ اگر اہل حدیث بھی یہ کہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے نہ مانو، سمجھ لو کہ اس کے مذہب میں ملاوٹ آ گئی۔ اس اہل حدیث کی مانو جو یہ کہے قال اللہ و قال رسول اللہ، اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو۔ کیوں؟ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور رسول کی بات کا ذمہ عرش والے نے خود لے لیا ہے۔ عرش والے نے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ جاؤ دنیا والو کسی دوسرے کو کہو کہ وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ ہمارا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ کہو لوگوں، میں کہتا ہوں اہل حدیث کے مسلک کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے جو قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں۔ ہم اس کو مسئلہ ہی، جب بات اتنی کھری انشاءاللہ لوگ اس کو مانتے ہیں، مان رہے ہیں، مانیں گے۔